होते हैं, नाम अपना सुनामा बता रहे हैं। हमने पूछा क्या काम है आप बताएं हमको, लेकिन कहते आप लोगों से कोई काम नहीं है, हमें बताया कुछ नहीं, कहते प्रभु से काम, हमें कुछ नहीं बताया, कहते बस प्रभु से काम है। प्रिय प्रभु ऐसे दिन बताए सुदामा ब्राह्मण की शरीर पे जो है पेट पे पगड़ी नहीं है, तन में जो है कपड़ा भी सुंदर नहीं है, मेरा पहना है फटा हुआ है, चरणों में जो है माना चरण पार का नहीं है। हरि शीश पगान जगा तन पे प्रभु जाने को आए बसे कहीं ग्राम, पता नहीं प्रभु पता नहीं किस गांव से आए हुए, किस नगर से आए हुए हैं। अरे धोती फटे चलती दुपटे, रूपायु पान की नहीं सामा, चरणों में चलो पादुका भी नहीं है, धोती भी फटी हुई, दुपट्टा नहीं है, अंगोछा नहीं है, अंगवस्त्र नहीं है। हे प्रभु द्वार खड़ो द्विज बने, वह ब्राह्मण है परम पूरी हड्डी दिख रहा है। प्रभु सभी लोग चकित हैं, ऐसे ब्राह्मण को देखकर पूछ रहे हैं, पूछत दीन दयाल को धाम, ये दीन दयाल आपका नाम पूछ रहे हैं और अपना नाम श्रावण बता रहे हैं। बतावत आपन नाम सुदामा, अपना नाम सुदामा बता रहे हैं। जिससे सुने सुदामा भगवान पास खड़े हो गए और चार चार ब्राह्मण द्वार सखा आया है, और आज यदि नहीं जाता तो मित्र के नाम की हो न हंसाई, पेड़ में बुराई यह सोचते हैं कोई ऐसा संतान में सोचने वाला न हो कि गरीब ब्राह्मण अपने दरवाजे पर आया कि धनी मित्र मिलने तक नहीं गया। और यह लोग लज्जा छोड़कर भगवान सिंहासन से उठ खड़े हुए और दौड़ दौड़ दरवाजे की तरफ, अरे कौतूहल धन्य है दृश्य सब देख रहे, सुध बुध खोपी कृष्ण दौड़ जाते हैं। सभी लोग भगवान खड़े हुए लगे दौड़ने, हाय सुदामा करते हुए दौड़ रहे हैं भगवान। सभी लोग देख रहे हैं भगवान दौड़े को जा रहे हैं। कौतूहल धन्य है दृश्य सब देख रहे, सुध बुध खोपी कृष्ण दौड़ कहाँ जाते हैं। गिरते हैं पढ़ते हैं फिर उठ चलते हैं, भगवान दौड़ते हैं कभी लगता है कि जाते हैं। द्वारपाल कभी दासियों से टकराते हैं, कभी द्वारपालों से टकरा कर जाते हैं, भगवान पुनः उठ करते हैं। भगवान का दुपट्टा गिर पड़ा, मुकुट गिर पड़ा, सारे ताकत से उठ रही है, मित्र से टूटे चल पड़े हैं। सुध बुध खोपी कृष्ण दौड़े कहाँ जाते हैं, गिरते हैं पड़ते हैं फिर उठ चलते हैं। द्वारपाल कभी दासियों से टकराते हैं, सभी सोच रहे हैं भगवान होगा क्या है, उतावले होकर दौड़ जा रहे हैं जैसे नाग चांद की चकोरा। कौन आखिर पर्व नहीं है, कोई बड़े बड़े राजा महाराजा भी नहीं आए हुए, आखिर कारण क्या है। कौन है महत्वपूर्ण आ गया है द्वार पे भी, भगवती करने को ऐसे अतलाते हैं। कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण जो है, कोई बहुत ही बड़े महाराजा आए हुए, कोई महासंत आए हुए हैं। भगवान के सिंधु लेकर नैनों में जो मित्रों सारे नाथ से बढ़कर एक नहीं है, नाथ वाले चले हैं, भगवान दौड़ चले हैं। प्रमाण करे जो फूलों के रथ पर चल कर वो पर भगवान जो फूलों के रथ पे चलते हैं, जब चलते हैं भगवान दास दासियां जो है पुष्प की वर्षा करके फूल की छाव भगवान को चढ़ते हैं। लेकिन आज नंगे पाँव को बांधा विचरण पादुका भी छोड़े, भगवान नंगे पाँव पर पड़े। और क्यों नंगे पाँव जो आया सको
नंगे पाँव को लाने चले हैं। जो नंगे पाँव मेरे दरबार तक आया, भगवान कहते हैं अरे तुम मेरे दरबार में आओ तो तुम एक पग चलोगे तो मैं 100 पग चलने वाला हूँ। भगवान नंगे पाँव दौड़ पड़े सुदामा जी को लाने के लिए। किस अभिलाषा से कि भगवान के परम मित्र सुदामा आए और ब्राह्मण दरबारे पे आए हैं। दर्शन की अभिलाषा लेकर जगत हसाई से व्याकुल होकर। संसार के लोग क्या कहेंगे आज मैं सुदामा जी से नहीं मिलता। इधर सुदामा जी लग रहे सोचने कि सच में कह रहे लोग कि अरे कहाँ द्वारकाधीश्वर कहाँ। अरे कहाँ सुदामा, सोच रहे सुदामा जी कहाँ द्वारिकाधीश और कहाँ सच में लोग रहे हसाई हो रही। कि देखिए और द्वारिकाधीश के मित्र कितने दुबले पतले थे भगवान के होने के बावजूद भी कुछ खाने पीने को नहीं मिलता था, नहीं गरीबी कितनी थी। लोग क्या सोचेंगे। तो भगवान मित्र के नाम की होने हसाई। भगवान दौड़े दौड़े हाय हाय रोते हुए भगवान अपने सुदामा के समीप जा पहुंचे। सुदामा जी जाने लगे और भगवान दौड़ा सुदामा जी को हृदय से लगा दिया। हे सुदामा लोग सोच रहे हैं कि क्या हो रहा है। भगवान रोए जा रहे हैं, क्या कारण है। जाकर सुदामा जी को हृदय से लगा लगा करके सुदामा अरे मैं गुरुकुल में कहा कि तुम मेरे वहां नहीं आना और आए भी से मिले ही जा रहे हो। क्या मैं इतना बुरा हो गया हूँ। सुदामा जी मन में रोने कहे ऐसी बात नहीं है। भगवान पर प्रसन्न हुए, हृदय से लगा लिए और अपने महल में लेकर आए। दास दासियां पुष्प के बरसात कर रहे हैं। सुदामा जी सोच रहे हैं कि आज मैं कौन सा ऐसा पुण्य किया जो भगवान अपने रथ में अपने साथ बिठा रखे हैं और दास दासियां पुष्प की बरसात कर रहे हैं। सभी लोग भगवान की जयकार कर रहे हैं और भगवान महल में ले गए। सुदामा जी को अपने सिंहासन पर बिठाए और मन में एहसास होता है कि आज कोई ना कोई गरीब है, न कोई अमीर है, न कोई दीन है, न कोई दीनानाथ। नहीं दीन कोई इस घड़ी, नहीं कोई दीनानाथ, क्योंकि बाल सखा के हाथ में बाल सखा का संसार में यदि मित्र हो, अमीरी गरीबी हो तो मित्रता में कोई अमीरी गरीबी नहीं, सब बराबर होते हैं। इसलिए अपने साथ भगवान पे बिठा कर ले जाकर अंदर जाकर निज सिंहासन में बिठाए। प्रभु की महिमा कहीं न जाए और भगवान अपने सिंहासन पर बिठा दिए। सभी लोग सोच रहे हैं गाय का ब्राह्मण देता तो अपने सिंहासन पर भगवान बिठा दिए तो कितने बड़े हैं। सुदामा जी अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं कि मैं कौन सा ऐसा पुण्य किया कि आज मेरी इतनी सेवा हो रही है। और भगवान क्या किए, स्वयं निकट बैठे चरण में शब्द कहा तब जस वरण। भगवान स्वयं ब्राह्मण के चरणों में बैठ गए, अपने सिंहासन पर सुदामा जी को दिखा दिए हैं और कह रहे और मित्र इतने दिनों बाद आए, कहाँ रह गए। इतने दिनों बाद आए, हे मित्र पहले नहीं आए। अरे एक खबर तो कर दिया होता, एक पत्र भेज दिया होता, मैं स्वयं जो है लेने आ गया होता। रुक्मिणी ने आज कही अरे देवी, अरे घर में ब्राह्मण देवता आए हैं और जाओ थोड़ा जल लेके आओ चरण धोने के लिए, क्योंकि शास्त्र कहता है जिस घर में ब्राह्मण का चरण नहीं धुला जाता है, पूजा पाठ नहीं होता है, जिस घर में ब्राह्मण भोजन नहीं होता है, ब्राह्मण भोजन नहीं कराते, ब्राह्मणों का चरण नहीं धोते हैं, जिस घर में धुला जाए नहीं। विघ्न पादोदक पंगुलानि नहीं मंत्र वेद ध्वनि गणितानि। जिस घर में ब्राह्मणों को बुलाकर मंत्र ध्वनि नहीं होता है, स्वाहा सुधा यंत्र गणितानि, ब्राह्मणों को बुलाकर जो अपने घर में हवन नहीं करवाते हैं,
पितृ तर्पण नहीं करवाते हैं, पितरों की पूजा नहीं करवाते हैं, जो नहीं करते हैं पितृ पूजा, स्वधार नहीं करते, स्वाहाकार नहीं करते, हवन नहीं करते, ब्राह्मण सेवा नहीं करते, भोजन नहीं कराते, स्वाहा स्वाहाय तुल्यकानी श्मशान तुल्यानि गृहाधिकानि। वह कैसा है? श्मशान के तुल्य है। श्मशान में कौन रहते हैं? भूत प्रेत हाथ में जाते। वही भगवान कर रहे हैं कि हम सभी का जो माल था आज मैं ब्राह्मणी के पदार्थ करती कृपया जो है रत्न हो गई। अरे हे रुक्मणी, हे देवी, अरे ब्राह्मण देवता आए हैं, जाओ जल लेके आओ जल धोने के लिए। रुक्मणी मैया अन्य रानियों को लेकर गई, जल लेके आ रही। अभी आई रही है, भगवान चरणों में बैठकर सोचे कि हे मित्र तुम चले हो ना, बहुत दर्द कर रहा होगा, लाओ थोड़ा दर्द। और भगवान जैसे सुदामा जी के चरणों को पकड़ते हैं, पकड़ के जैसे ही दबाते हैं करार लगते हैं सुदामा जी। ओ आई कन्हैया ये क्या कर रहे हो, छोड़ दो। भगवान पकड़े हुए, पकड़ के चरणों में देखते हैं, भगवान क्या देखते हैं? सुदामा जी को विवाह और चरणों में जो है विवाहित में पत्थर घुस गए, हजारों कांटे चुभे हुए हैं पैर में। भगवान लगे हुए हाय मेरे पास आने के लिए तुम्हें इतना कष्ट दुख भोगना पड़ा। अरे मुझे संदेशा होगा तो मैं स्वयं देकर आता। भगवान ऐसे विमान विवाहिन लगे पुनि जो कंकड़ जो है लगे निकालने को निकलता नहीं, तुमने डाल डाल कर निकालना पता होगा, काटे निकालते काटा नहीं निकलता। तो भगवान सुदामा जी के चरणों को उठाकर चरणों में जो काटा है उस काटे को मुंह से पकड़ कर रहेंगे भगवान जा रहा। हाय महादुख पायो सखा तुम आए पैन धोए। हमारे चरणों में आधा चरण पाद का भी इतना कष्ट ऐसी दीन दशा देखकर भगवान देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। लगे रहे चरणों में पकड़ इतना रोए कि पानी पर उगने में याद कहीं पर पानी पड़ा तो हाथ छुयो नहीं, नैन के गल सो पद धोए। इतना रोए भगवान, इतना रोए हैं ब्राह्मण का चरण जो है भगवान सुदामा जी कहेंगे चल लेते हैं धोने के लिए, सुदामा जी कहेंगे इतना रोज लेके तुम्हारे आगे में मेरा चरण टूट गया, बस तुम्हें पाकर जो है हमें किसी तरह की परवाह नहीं। भगवान और सिर को लाल दिए कि मेरे मित्र को स्नान कराया जाएगा। सभी कंकड़ पत्थरों को निकाले भगवान और जलहर देते नहीं लगाए, सिर को कुंद नहीं बनाए। भगवान के जो सेवक है भगवान के मित्र को स्नान कराए, पंचामृत से दूध नहीं मधुकर करके इस अभिषेक को पंचामृत से स्नान कराकर सुंदर वस्त्र पहनाए, इत्यादि पहनाकर वस्त्र पहनाकर तत्ल पुत्री जो है सुदामा जी छिपा दिए। और भगवान भक्तों को रानियों को आज करीब भूखे प्यासे भोजन की व्यवस्था हो जाए, कहीं आदि आप जो है भोजन की व्यवस्था करें, आसन लगा स्नान कराने का सुदामा जी को दिखाए, अपने हाथ से स्वयं भगवान थाली में भोजन परोसे और सुदामा जी को खिलाए गए। ब्राह्मण भोजन होगा सुदामा जी को बोले भगवान थोड़ा आराम करिए, आप थके हुए आप भी आपके प्रसाद आप थोड़ा विश्राम करिए। और ब्राह्मण देवता विश्राम कर रहे हैं।
इधर भगवान भी ब्राह्मण का जो जूठा था प्रसाद महाप्रसाद को ग्रहण किए और सुदामा जी को सिंहासन पर भी सिंहासन पे बिठाकर चरणों में बैठे हुए हैं। चारों तरफ से रानियां घेरी हुई हैं और कर रहे हैं घर पे सब अरे याद है बचपन गुरुकुल के आगे याद है आदि किस तरह हम लोग गए थे जंगल में और आप सुदामा जी कहे बस मैं रहे उस समय की बात कुछ और भगवान कह रहे कितना आनंद आया था लोग गुरुकुल में रहते सुदामा जी का भगवान बोले और बताइए कैसे हैं घर परिवार कैसा है। अरे शादी की बात किए हैं कि नहीं किए हैं। सुदामा जी कहे हैं सुदामा जी बोले कि हाँ एक बात बताओ आपके भाभी का नाम सुशीला है और परम सुशीला है कुछ मांगती नहीं कभी पत्नी को ऐसा ही होना चाहिए। पति के पास पैसा है कि नहीं है आप फरमाइश करिए कहाँ से लेते हैं उधार मांग के लाएंगे ऊपर चढ़ेगा ऊपर भाभी सबको होगा। सुशीला ने कभी किसी भी वस्तु का मांग नहीं किया जो भी दे दिया आपने उसी में जो है परिवार का और हमको और स्वयं भी जो है बहुत अच्छी शिक्षा। 4 बच्चे हैं एक नैया में भगवान बोले तब भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा नहीं है। सुदामा जी अभी पुतली लगे छिपाने और सोचे कन्हैया को पता लग जाएगा कि कुछ लेके आए छीन के खाने लगेगा और छीन के चोरी करके छीन के खाने की आदत इसकी बहुत पुरानी है। हाँ और क्या सोचेंगे यहाँ के लोग यहाँ की दासियाँ कि भगवान के लिए सुदामा और भगवान को देने के लिए जो है 4 मुट्ठी चावल लेके आए थे। विप्राण पटक तंडुल आदि अभी पटक तंडुल है क्या सोचेंगे। अरे क्या सोचेंगी रानियां क्या सोचेंगे दास सहना होगा दीन को किस का उपहास पगला सोच रहा ये लाल का मारा सोच रहा। सुदामा जी सोच रहे हैं अरे नारायण का बादशाह जहाँ नारायण का और क्या साक्षात नारायण है साक्षात लक्ष्मी का धाम वहाँ अन्न के भंडार की कमी नहीं है। वहाँ स्थान कहाँ पाएंगे मेरे चावल सुदामा सोच रहे ये हमारे सोच रहे किसका उपहार सुनना पड़ेगा। भगवान पूछ रहे अरे भाई बताइए ना हे कन्हैया हे सुदामा जी बताइए ना भाभी ने कुछ हमारे लिए भेजा है। तो सुदामा जी लगे सोचने और अपनी पुतली को किताब लगे छिपाने तब तक भगवान जान गए और हाथ डाला और जब खोल के देखे भगवान की परम है और खोल कर जैसे ही हाथ लिए आज देवता लोग ब्रह्मा जी डर गए भोले बाबा डर गए कुबेर इत्यादि लोग डर गए जब भगवान मानता है ना जाने किसी की सब तरफ भोले समाये। अब कौन सी संपत्ति दे देंगे भगवान और हाथ में चावल रोते ही भगवान प्रेम के होते आए और भगवान प्रेम में हाथ में चावल लेते भगवान खाने फाकने लगे प्रेम में कंडोल प्रेम में भाव प्रेम
स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। स्वर्ग लोक का वैभव है, मेरी खाते चावल खाते भगवान सुदामा का नाम कर दिए। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को सौंप दिया है। इस पृथ्वी लोक में तो जितना भी सुख का साधन है, वैभव है, सर्वस्व है, को प्रदान कर दिए भगवान। और जैसे पहली मुट्ठी चावल खाए, तीसरी मुट्ठी में लेने लगे जो बैकुंठ को लक्ष्मी ने रोक लिया है। पर अपना निवास भी दान में दे रहा है, कैसा दान है मेरा भगवान। तीसरी मुट्ठी में बिना बैकुंठ लोग भी सुदामा को देने लगे तो आज हाथ जोड़ दिया और सारे यह काज कर रहे हैं। अरे अपना निवास से दान कर देते हैं, कैसे दान कर दिया है। नहीं स्वामी, अपना भी निवास दे देंगे तो 16,000 है। आज तक दान क्या है, इसमें बाल बच्चे हैं, नाती पोते हैं, कहाँ भगवान बोले अरे ब्राह्मण को देने से धन नहीं करता है, ब्राह्मण को जितना भी दान में दे देंगे उतना ही आपका बढ़ने वाला है। और हे देवी, आज जो भी मेरे पास आया है संसार में वर्षों ब्राह्मण की आशीर्वाद भगवान कह रहे हैं। हे देवी, विप्र प्रसाद धर्म विप्र प्रसाद विप्र प्रसाद राम विप्र के आशीर्वाद से मेरा नाम राम पड़ा है। भैया कथा कर रहे हैं ना, तुम्हें क्या भगवत गीता कथा नहीं साप्ताहिक है, जैसे कहीं तो हो रहा है तो उनके लेने के लिए आया था, तो भैया अभी कथा कर रहे हैं। गया और जो है लेकर आया क्या कह रहे हैं, विधि पूर्वक शादी हुई, क्या चीज ये सब मैं लेकर आया ब्राह्मण के ही द्वारा। फोन दीजिएगा, विप्र विप्र के आशीर्वाद से फोन दीजिएगा उसे। कहा जाता है मुझसे कोई भी नहीं करता है, ये सब ब्राह्मण का ही आशीर्वाद है। क्या पूजा दीजिए ना, ब्राह्मण को धन देने के दान देने से दान बढ़ता है, धन बढ़ता है। क्या दिक्कत है, अपने मैं आपको कह रहा हूँ अपने हाथ का कूप का जल है और जल एक हाथ में पहने हो ना, जल न निकाला जाए, तो आपको मेरी कसम है, उसमें से जल न निकाला जाए और सोचे कि जो है एक बात जब आप नया खरीदो, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, हेलो बात लेकर पहली बात लेकर ग्रहण करने का लोग पीने जो नहीं होता है, कुएं का इस कुएं से जल निकलता रहता है। कह रहा हूँ जब आप नया खरीदिएगा तब उस दिन ले लेना, ठीक है, तब तक ले दे दो। जो है शुद्ध होता है, ठीक है, दान में जाओ कभी तुम मेरे साथ हेलो कहता है दान यदि कोई दान कर रहा है बड़े कहना चाहिए महीने के लिए दिया, अरे इतने से क्या होने वाला है, आप 100 रुपये दान कर रहे हैं, तो कोई दान करता है तो बगल वाले होती होगी अरे क्या दान इतना दान कर रहा है, ऐसा करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, दान बढ़वाना चाहिए। अरे इतना क्या करना, अरे कुछ और दान करना, इतने से क्या होने वाला है, दान में बाधा नहीं डालना चाहिए, दान को कम नहीं करवाना चाहिए। लोग कहते हैं अरे भैया क्या करें दान करें, क्या करेंगे, लोग हाथ भी जाएंगे, तो कितने लोग कहते हैं सब ऐसे मान गए हैं, आपका बाकी अगला कर रहेगा। रात भर जब के ब्राह्मण देवता शादी विवाह कराते हैं, प्रातः काल विदाई की बारी आती है, दशिया की बारी आती है, तो घर के लोग कहते हैं बाबा रात में शादी कराई कितना दे दिया जाए, 1000 रुपया दे दिया जाए, 1000 रुपया बाबा कुछ बोलते नहीं है, तुम्हें बगल वाले को और कष्ट होता है, जो सगे संबंधी होती है
होते हैं। बाबा इतना जो मैदान बच्चिया दिया है, बाप 1000 रुपया दिया है, बाप कहना है हमारा लोग बच्चों का शादी में लाइट नहीं रहेगी तो विवाह हो जाएगा, टेंट नहीं रहेगा तो विवाह हो जाएगा, डेकोरेशन ना हो उसका तभी विवाह हो जाएगा, साथ बात ना रहे तभी विवाह हो जाएगा, लेकिन एक पंडित न रहे तो विवाह हो जाएगा, पंडित में रहे तो विवाह होगा, रात में तो विवाह होगा, लेकिन जब विदाई की बारी आती है तो लगते हैं लोग काट छाट हमारे इतना जगह 500 की और बगल में लोग 500 क्या सब दे दीजिए और बात बता रहे तो दे रहे हैं, कहना चाहिए बगल के लोगों को नहीं इतना क्या देना है, रात भर बात रहे हैं और इतना खर्च है, खर्चा है आदमी, इतने से क्या होने वाला, थोड़ा और बड़े छोटे दान रुक्मिणी मियाँ को बोले कि आप दान में राधा रानी हैं तो जाइए कभी हमारे साथ बात करिए। दान में राधा रानी 17-40 दिन का बायां हाथ टूट गया, मम्मी को दिखा दो। जाओ देवी आज के बाद तुम कभी मेरे साथ तो देखिए संसार में हर मम्मी को दिखा राधे कृष्ण की पूजा होती है, कृष्ण की कहीं पूजा नहीं होती है, मूर्ति भी कहीं होती है, कहीं मंदिर में किसी मंदिर में नहीं है, राधा कृष्ण की पूजा होती है, उसमें कृष्ण की मैया बोली ठीक है मेरे स्वीकार है, लेकिन मैं न पूछ तोती को, लेकिन मैं अपने आँख के सामने अपने बच्चों को जो है भूखा नहीं देख सकती, हमारे परिवार में जाए अपने मम्मी को दान करते और हम लोग इधर उधर बैठते हैं, ऐसा नहीं ब्राह्मण दरबार का है प्रसाद, सब प्रसाद अकेले ही खा जाएंगे। मैया बातों को बदल दी और बोले कि थोड़ा प्रसाद हम के लिए छोड़ दें और रोटी चावल लेकर उठने लिया, समस्त परिवार में सारे राजे हैं। उसके बाद सुदामा जी बड़े प्रसन्न हुए और कहे कि भगवान कृष्ण भगवान बोले हाँ क्या है, सुदामा जी कहे ब्राह्मण आया हूँ इतना दूर तो मेरे पास तो देने को तो है नहीं, ब्राह्मण के पास क्या होता है, आशीर्वाद ही तो होता है, वहाँ आशीर्वाद ही तो देते हैं, देते भी हैं। तो कह रहे हैं आपने रानी को बुलाइए अपनी देवी को, मैं थोड़ा आशीर्वाद नहीं है मेरे पास आशीर्वाद। तो भगवान इशारा करते हैं, रुक्मिणी आके आराम करती है और ढेर सारा सेवा सुदामा जी देते हैं। भाई सारे सरे देश हमारे हमारी गणती देखते ही जसो नहीं याद खूब ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं। उसके उपरांत रुक्मिणी मैया साइड हो जाती है किनारे, तभी जो है जागृति दी आ जाती है, भगवान की तरफ देखते हैं कि कन्हैया ये कौन है, भगवान बोले ये भी अपनी है, अच्छा वो भी बाकी हो, भगवान को पता ही लग जाएगा। तो राममूर्ति जी को ढेर सारा आशीर्वाद दिए, वो भी किनारे हटे, तभी जो है मामा गई भगवान की तरफ देख के बोले मामा जी कन्हैया ये कौन है, भगवान बोले ये अपनी है, अच्छा सुदामा जी ने अच्छा महाराज दशरथ के जैसे 3 विवाह किए हो, भगवान बोले हाँ कैसे है भगवान, हाँ हाँ ठीक आ रहा है। तभी वो अभी उनको भी आशीर्वाद अब लाइन लगा है, सुदामा जी देख रहे लाइन ही नहीं आ रही, लंबी कतार लगी है, तो 8 पटरानियों के आशीर्वाद देंगे सुदामा जी का हाथ अभी आशीर्वाद दे के हाथ अभी नीचे ही करने वाले हैं, तो और रानी आ रही है, तब फिर हाथ ऊपर कर रहे हैं सुदामा जी, तो हाथ लगा कर करने कन्हैया से कर रहे हैं, कन्हैया अरे अरे इतनी रानी का है तुम्हारी, अरे बताओ तब से मेरा हाथ दर्द कर रहा है, दर्द लगा कर आशीर्वाद देते बताओ आपने शादी की हो, अरे महाराज जैसे
100 विवाह तो नहीं किए हो, कितना विवाह किए हो भगवान कहने के लिए, और 100 विवाह और किए हो, 200 भगवान बोला रामा जी में 1000 भगवान बोले नहीं, और 2000 नहीं, और 4000 नहीं, और 5000 नहीं, और जब और सुने चक्कर खा के गिर गए, पुनः अपने शरीर को घुमाने और बोले कन्हैया से, हे कन्हैया अरे तू ही बता दे आपने कितना शादी किया है, 5000 किया, 10,000 10,000 किया है, भगवान नहीं, और अरे 10,000 कितना क्या, 15,000 किया है, भगवान नहीं, और अब तो चक्कर खा के गिर पड़े, पानी में छींटा लगाया गया, खड़े हुए पुनः और बोले कि पूरी बता दे आपने कितना शादी किया है, भगवान को दिख रही है रानियां, यह सब अपनी ही है, तो आज नहीं है राम इतना विवाह कियो। सुदामा जी कहने लगे कि हे कन्हैया हमने तो एक विवाह किया, तुम मुझे पता नहीं था तुम्हारा पता, और तुम्हें बुला नहीं पाया, तो तुम सुन इतना विवाह किया, कितना विवाह किए हो, भगवान बोले 16,108 रानियां हैं, और 8 रानियां हैं, रानियां सुदामा जी को इतनी रानियां हैं, और इतनी विवाह में मुझे बुलाया कन्हैया, बड़ी करीब भगवान बोले क्या करूँ, जब शादी विवाह जितना हुआ ना, एक लगन बाँच के नहीं हुआ, कार्ड नहीं छपाई हुआ, चटपट में हुआ, बस चटपट में हुआ तो कैसे आपको बुलाऊंगा, राम राम सबको आशीर्वाद दिए, कैसे के मालिक और आपको आशीर्वाद दिए, अरे दुनिया भगवान को ढेर सारा आशीर्वाद दिए, 3 दिन बीत गए, और बोले चौथे दिन की बारी आ गई, सुदामा जी बोले अपने घर को चलता, अरे हमारी देवी आपकी भाभी रास्ता बार की आ गई, और महिला एक पत्र दी थी, चिट्ठी, और बोली कि हे प्रभु आप इसको खोल कर पढ़िएगा, आपकी दुनिया को नौकरी दीजिएगा, तो सुदामा जी लगे चले कहे लो आपकी भाभी ने पत्र दिया है, इसको पढ़ लेना, आपकी दूर दिया है, और मैं चलता हूँ, सुदामा जी बुला लिया और चलने लगे भगवान का नाम लेकर, भगवान इधर पत्र को खोले तो क्या लिखा हुआ है, सुशीला मैया लिखी है कि हे कन्हैया हे बाबा, इस संसार में एक मास के 5 में, एक मास 2 पाक में, 2 एकादशी हो, हे कन्हैया एक महीने में 2 एकादशी होती है, लेकिन ऐसी दशा आ गई है ना, हे श्यामचंद्र मेरे गृह गोपाल जो नित्य एकादशी हो, एकादशी व्रत में भूखा रहता है, भूखे रहना पड़ता है, व्रत में तो लोग रहते हैं, वही सुशीला मैया निकली है गोपाल, मेरे घर में ऐसी दशा है मत करना पड़ता, एकादशी रोजाना एकादशी बहुत कष्ट है, हमारी दुख तो दूर करे, क्योंकि भजन भी तभी अच्छा लगता है जब बच्चे भगवान भाभी होने से सो होए, अब ना ऐसी होए, भाभी तेरे भवन नित्य द्वादशी हो, कि भाभी ईश्वर से हो गई, बराबर से और अब रोज द्वादशी आए खाने द्वादशी में लोग पालन करते हैं, खाने को रहता है ना, पालन है, वही भगवान के रोज खाने को दे देगा, लक्ष्मी जी को भेज कर, लक्ष्मी मैया को भेज कर, कुबेर जी को भेज कर, शर्मा जी को भेज कर अंदर का भंडार करवा दिए भगवान, जैसे अपना पुरुष था वैसे सुदामा पुरुष का निर्माण कराए, लक्ष्मी मैया उधर जाके दर्शन दिए,
सुशीला मैया लक्ष्मी मैया बताए रुक्मिणी मैया कि आपके मालिक गए हैं हमारे जो है घर और वहाँ पे हमारे बहू ने भेजा है कि प्लीज ऐसा धन का बचाव कर देना। सुशीला मैया कहीं नहीं, पहले मेरा घर नहीं बनेगा, इस नगर में जो लोग हैं उन्हीं से जो है कुछ न कुछ मान कर हम अपना जीवन यापन कर रहे तो पहले मेरा घर बनेगा। तो विश्वकर्मा जी सबका घर बना और उस पुरी में सबसे बड़ा द्वारकापुरी में से सुनामापुरी का निर्माण किए और उसी पुरी में एक मंदिर भवन बनवाए और रुक्मिणी मैया लक्ष्मी मैया आशीर्वाद देकर गए चली गई। इधर सुदामा जी जब पहुंचे अपने पुरी को तो सोच रहे हैं कि यह कौन सी पुरी है, यहाँ को इतने नहीं मेरी टूटी झोपड़िया आई मेरी सुदामा करे हो मन में सोच महलिया कोई कार्य कर नहीं रहेगा, किस कन्हैया बिना मुझे दोबारा बुलाएगा तो नहीं बुलाएगा। कभी देख बाप हम खबर नहीं आई सुशीला लोगों से पूछते सुदामा जी आप कौन सी पुरी है, लोग कहते हैं वहाँ के सुदामा पुरी है। सुदामा जी कहते हमके कोई राजा सुदामा कभी जो है देख राम नहीं या सुशीला मिला रास्ता में और मेरे स्वामी जी आए और स्वामी जी को देखिए सुदामा जी को दौड़ी गई अक्षरों में बड़ा देखिए सुदामा जी के किधर बच रहे गले अंग में आभूषण है। उससे सुदामा जी कि आप कौन हो तो कहते सुशीला मैया मुझे नहीं पहचाने आप सुदामा जी करेंगे आपको मैं क्या चला पता होगा आभूषण नहीं थे तुमको याद हो तो सारा हे प्रभु आप द्वारकापुरी को गए थे और श्री गिरधर ने कृपा करके देख सुशीला दौड़ी आई पति को सबरी कथा सुनाई और श्री गिरधर ने कृपा करके सब कष्ट मिटाए। उस गिरधर ने कहीं आने सब कृपा करी और सब कष्ट दूर लेकिन देखो जब भगवान को सब पता है किसको कब क्या चाहिए और भगवान समय समय पर हर जीव को हर वस्तु प्रदान करता है। सुदामा जी ने निश्चल भक्ति करी और भगवान सब कुछ दिए। वैसे हम सभी को भी जो है निश्चल भक्ति करनी चाहिए। सुदामा जी गए भगवान के चरणों में मंदिर में जाकर चरणों में गिर के खुद को प्रणाम करने लगे कि ये नहीं दिया कुछ नहीं मांगा जो है सब कुछ दिया, लेकिन अब एक और दर्शन दे रहे और प्रभु भगवान आपके प्रकट हुए दर्शन दिए और सुदामा जी बोले प्रभु ऐसे हमें नहीं चाहिए आपकी भक्ति चाहिए। ऐसे जो है वैभव में साधु मंदिर होकर मैं आपका भक्ति नहीं कर पाऊंगा। मैं आशीर्वाद लगाऊंगा सदैव मेरा आशीर्वाद रहेगा कभी जो है आप माया नहीं करोगे मैं बंधन में आसक्त नहीं रहोगे। और सुदामा जी महाराज ये सारा भगवान की बात और अंत में सुदामा जी खुद हम लोग तो गए। श्री सुदेव महाराज बता रहे हैं कि राजन ऐसे सुंदर भगवान के सुंदर
भगवान के मित्र की कथा जो सुनता है, रावण की कथा, भगवान उसको जगत मांगे ही सब कुछ दे देते हैं और अपना लोक भी प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं कि हे राजन, किस प्रकार से भगवान ने कार्य की लीलाएं की और देवताओं में सर्वश्रेष्ठ जो है पृथ्वी से परीक्षा किए, देवताओं में सबसे बड़ा प्राण है तो विष्णु भगवान किया गया। उसके उपरांत इस संसार में भगवान मार्कंडेय जी को पाया, इसी भगवान परमात्मा का नाम लेकर मार्कंडेय जी आगे अमर हुए। पांच वर्ष की अवस्था थी, लेकिन वह 5 वर्ष की अवस्था इतना जगह कि भगवान भोले बाबा अपने आप से आज कर दिए मार्कंडेय जी। तो मार्कंडेय जी अजर अमर हो गए। अश्वत्थामा बलव्यासो हनुमान विश्वासो सप्तैते अश्वत्थामा बलव्यास जी, हनुमान जी, विभीषण जी, कृपाचार्य प्रहलाद जी और 8वें मार्कंडेय और 8वें मार्कंडेय और आगे शेष देव महाराज बता रहे हैं इस संसार में फिर हम सभी को ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे भी ज्ञान प्राप्त होता है वही हमारे गुरु माना जाता है। दत्तात्रेय कुल 24 गुरु बनाए थे, बारे में वर्णन करते हैं और अंत में हे राजन भगवान अनेक लीलाएं किए। अब अंतिम समय आया, ब्राह्मण पुत्रों को लाकर भगवान दिए और सोचे कि अब मैं इस पृथ्वी के भारत को दान दिया, लेकिन अब जाने लगा अंतिम समय आ गया जाने का। तुम्हें जब चला जाऊंगा तुम्हें एक बहुत खाती बोलने से ये पृथ्वी का भार, पृथ्वी पे भार हो जाएगा, पृथ्वी लगेगी मेरे ही कुर्सियों को बुलाकर श्रापित करवाते हैं अपनी हिंदू को। भगवान अपनी जो है नाती पुत्रों को लेकर, परिवार को लेकर प्रभास क्षेत्र में गए थे, जिस प्रभास क्षेत्र में नंद बाबा यशोदा मैया आए हुए थे। स्नान अमावस्या के प्रभास क्षेत्र में गए, स्नान करने के लिए नाती पुत्रों को लेकर, और वहां पर राधा रानी भी आए थे। तो भगवान पत्नी को भेजे राजा रानी का दर्शन करने के लिए, और भगवान को भी क्या जा रही हो तो राधा रानी के लिए कुछ नहीं जाना, क्योंकि वह बहुत ही जब से मैं आया तब से कुछ पान नहीं करी है, पान का भगवान के देखने को जरूरत था। भगवान राधा रानी की बहुत चर्चा करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। जो है इनको थोड़ा कष्ट दिया जाए तो फलता हुआ चले जाते हैं। और होने के लिए जो है पत्नियां हैं और उन्होंने ही भेजा है और वो अपने हाथ से दिए हैं। और जैसे ही कन्या ने भेजा है, राधा मैया दूध को लेकर बहुत फलता हुआ गर्म था, लेकिन राधा मैया पी गई। सभी रानी भगवान शिविर में रखे और क्या देख रही भगवान का जन्म में सभी रानी रोने लगे। तो हमने कौन ऐसा पाप कर दिया कि भगवान का जन्म में छाला पड़ गया, भूलिया कैसे हो गया। भगवान बताते हैं राजा रानी हमारे चरणों का स्मरण कर, हमारे चरणों को अपने हृदय में बसा रखी है। और आप सभी ने बढ़ता हुआ दूध ले जाकर दिया, जब उन्होंने पानी किया तो वह दूध जो है चरणों को लगाया। तो देवियों को जो है याद रहता है प्रेम हमारा। उसी प्रकार चल गए महान याद लगा भगवान के जरूर मिल गए। उसी क्षेत्र में ऋषि संत महात्मा लोग भी थे और संत महात्माओं के पास गए। भगवान की जो है भगवान ने बताया था महात्मा का अपमान नहीं करना, ब्राह्मणों को अपमान न करना, परीक्षा नहीं लेना। तो कहे महात्मा का परीक्षा लेना। साम्य थे के पुत्र साम्य और परम सुंदर के
साड़ी पहनाकर और पेट पर कपड़ा बांधकर अपने गए धान सुभाष इत्यादि लोग लेकर गए संत महात्माओं के सामने और बोले कि हे ब्राह्मण देवता, हे संत महाराज, आप लोग परम ज्ञानी हैं, आगम ज्ञानी हैं, भूत वर्तमान को जानने वाले हैं। यह बताइए जो स्त्री है, इस स्त्री के गर्भ से क्या होगा, लड़का होगा या लड़की होगी। ब्राह्मण देवता लोग कुपित हो गए और कहे कि ये तो भगवान के पुत्र पौध हैं, इतने अभिमानी हैं, यह लोग हमारी परीक्षा दे रहे हैं। आप देखिए हेलो ब्रह्म साधो प्रथम पृष्ठे स्वकुले माइलो ये लगे जाओ चेतौनी इसके गर्भ से पेट से न बालक होगा न बालिका, इसके पेट से एक मूसल होगा और उसी मूसल से जरूर का चलिए साजिक चलिए सभी भयभीत हो गए। बालक लोग जब पेट को खोला गया, कपड़ा निकाला गया, मूसल निकला तो हुसैन के पास राम जी के पास गए लोग। नहीं जुराइल नहीं हो तैसा नमी रोल कलियाँ देख के नहीं था आज साजिक चली उसके उपरांत भगवान अंतिम समय आ गया। भगवान के जितने नाते हुए साथ हो गए ये सभी लोग नहीं साजिक चल जाए जब तक जाए बस खत्म में बा हवन हो हवन ओकले बाद चल जाए न जब खादिए पढ़ ही नहीं बस का हो कहीं सब आओ बारिश होता है यहाँ तो नहीं होता, चेतौनी में होता तो नहीं बारिश बादल। हाँ बेनैया थोड़ा बहिल है ओकर बाद कहतली बादल तो लगल बाटे। अब पूछा था नहीं अम्मा से बलराम हुए हैं। ये लोग भगवान को मानने लगे, चले जो है ऐसी व्यथा हो गई जिनके साथ सभी लोग मारे गए तो भगवान के पास दौड़े गए, भगवान के चरणों में मांग लगा दिया। दौड़ा दौड़ा आया भगवान हमने वृक्ष वृक्ष में मारा, निकला तो हमारे गाँव को क्षमा कर। भगवान रोने लगे, भैया रो रहा है, भगवान संभाल रहे हैं संसार में निकट कर्म शोक भोग सुन रहा था तो नहीं सुख दुख करता निकट कर्म भोग हो जाता। कोई संसार में सुख दुख नहीं देता है, सुख नहीं देता है, सभी चीज अपनी जो है करके ही द्वारा सुख को